राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। तो चलिए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 14 और 15 की कथाएं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, यह बताइए कि कार्तिक मास में तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का विधान बताया गया है। यह विवाह भगवान श्री हरि और तुलसी देवी का दिव्य संयोग है। बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक एक राजा की अत्यंत सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम तुलसी था। वह भगवान विष्णु की परम उपासिका थी। युवा अवस्था में उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, क्योंकि वह नारायण से विवाह करना चाहती थी। तब से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे तुलसी, तुम विष्णु जी की प्रिया होगी। पहले तुम शंखचूड़ नामक दैत्य से विवाह करोगी, जो स्वयं विष्णु का अंश है। शंखचूड़ एक परम तेजस्वी और वीर दैत्य था। वह विष्णु भक्त था और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही उसका कवच सुरक्षित रहेगा। जब देवताओं ने शंखचूड़ को मारना चाहा तो वे असमर्थ हुए, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत उसे अभेद्य बना रहा था। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में जाकर तुलसी का पतिव्रत भंग किया। उसके बाद शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। तुलसी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया, हे नारायण, आपने मेरा पतिव्रत तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर के समान निर्जीव बन जाएंगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारा यह शरीर अब गंधमूल्य तुलसी के रूप में पृथ्वी पर पूजित होगा। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और कार्तिक मास में हमारे विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। जो इस विवाह का आयोजन करता है उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 15। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता त्रिपुरारी शिव की पूजा क्यों करते हैं? इस दिन स्नान दान दीपदान का क्या फल है? नारद जी बोले, हे राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। जब त्रिपुर नामक 3 असुरों ने समस्त लोगों को आतंकित कर दिया था, एक समय तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघुनमाली। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम 3 नगरों में रहें, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। और जब ये तीनों नगर एक पंक्ति में आए तभी हमें कोई मार सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर नामक 3 नगर बना दिए, सोने चांदी और लोहे के। उन असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत पीड़ित हुए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने पुष्पक विमान रूपी रथ पर चढ़कर ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। विष्णु ने बाण का रूप धारण किया, अग्नि ने धनुष की डोरी का। जब त्रिपुर के तीनों नगर एक साथ आए तब भगवान शिव ने एक ही बाण से उन्हें भस्म कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, आज के दिन आपने त्रिपुर नामक दानवों का संहार किया है, इसलिए आप त्रिपुरारी कहलाएंगे। यह दिन था कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन से त्रिपुरारी पूजन, दीपदान और स्नान का विशेष महत्व हुआ। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। दीपदान करने से अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी और विष्णु का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।